guys, this is your dear Devika. I'm coming here to explain the English literature chapter in very easy way, which makes the things more understandable and clear to you. So guys, this is my first video of my YouTube channel. Guys, if you like the way of explaining or if you understand the thing easily in a better way, so you have to subscribe my channel for getting new uploads. And as this is my first video, so guys, support me on my YouTube channel. Okay, so we are going to read the chapter first of prose. The name is the last lesson, which is written or authorized by Alphonse Daudet. So without wasting any time, guys, let's start our chapter first of prose. Okay, so firstly read about the author. ठीक है, सो अल्फोंस डॉडेट 1840। अल्फोंस डॉडेट जिनका जन्म क्या हुआ था, मतलब जिनकी बर्थ डेट क्या थी, सन है ये 1840। 1897 में इनकी डेथ हुई थी। वो जो कि फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, जो फ्रेंच में अपनी नॉवल लिखा करते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और शॉर्ट स्टोरी जैसे आपने देखी होंगी, तो वो अच्छी खासी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन आर सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ठीक है, लास्ट लेसन जो है ये उन दिनों की बात है जहां फ्रेंच और प्रशिया का वॉर चल रहा था। कब से कब तक चला? 1870 से 1871 के बीच में इन फ्रांस, जिसमें कि क्या हुआ, फ्रांस जो है डिफीटेड बाय प्रशिया से हार गई थी। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. जिसमें क्या हुआ कि देखो भाई, अब प्रशिया जो है जीत चुकी थी, उसने फ्रांस को जीत लिया। तो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सिस और लॉरेन, वो क्या प्रशिया के हाथों पे चले गए। फिर रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट द दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इसमें बताया गया है कि भाई, ये तो बता दिया गया ऑथर के बारे में और ऑथर का अबाउट, और ऑथर ने जो ये लास्ट लेसन लिखी है ये किसकी बेसिस पे और उसमें क्या मिलने वाला है। तो अब जब हम आगे स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इफेक्ट दिस, ये जो वॉर हुआ है इसका इफेक्ट जो है वहाँ के स्कूल, कहाँ के स्कूल, फ्रांस के एल्सिस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट पर जो ये वॉर था, फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो 1870 से 1871 तक चला, इसका जो है इफेक्ट वहाँ के स्कूलों पे क्या पड़ा। चलो ठीक है, तो जैसे हम स्टोरी रीड करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे कि वहाँ के स्कूलों पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले फर्स्टली गाइस, यू नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन दिस टेक्स्ट ओके, एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मीन पैसेज। ठीक है, सिंपल सा मतलब है पैसेज, और इन फॉर देयर मीनिंग, इनकी मीनिंग्स जो है हमें ढूंढनी है। तो देख लिए अच्छे से, आप देख सकते हैं, ग्रेट रेड ऑफ, काउंटेड ऑन, थम्ड ऑन द एजेस, इन यूनिशन, अ ग्रेट बसल। जैसे जैसे गाइस हम ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो पैसेज है पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना जहाँ भी आप सुटेबल हो, कॉपी में, पेज में, मतलब आपको याद रहे, या फिर आप बुक में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पैसेज। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर देखो गाइस, सबसे पहले दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये दिया गया है एम हैमिल, और एक बच्चा है फ्रेंच, जो कि स्कूल में उसकी कहानी बताई गई कि वो स्कूल में जो है जाने के लिए बहुत ही लेट हो गया था सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, और वो बहुत ही ड्रेड, मतलब ड्रेड की मीनिंग लिख लीजिए खौफ, वहीं कहीं साइड में लिख लीजिए या जहाँ पे आप सुटेबल हो। ठीक है, तो ड्रेड मीन्स खौफ। ड्रेड क्या है? खौफ। ऑफ किस चीज़ का खौफ? स्कोल्डिंग डांट पड़ने का, क्योंकि भाई वो तो हो गया था स्कूल के लिए लेट, तो उसको बहुत ही खौफ था भाई कि मुझे तो डांट पड़ने वाली। स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमल, बिकॉज उसके इंग्लिश के टीचर हैं। क्या है? इंग्लिश के टीचर हैं एम हेमल, जिन्होंने क्या कहा था, आई हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, जो कि उससे जो है अगले दिन उन्होंने होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस करेंगे। तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, बट वो बच्चा क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, लेकिन मुझे क्या है, मुझे एक अक्षर भी उसके बारे में पता नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं जानता पार्टिसिपेट, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फॉर अ मोमेंट, पर एक मोमेंट, मतलब एक क्षण के लिए उसने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊँ एक पल के लिए, तो मैंने ऐसा सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर बिता लेता हूँ दिन, जैसे ही स्कूल खत्म होगा मैं घर चला जाऊंगा, ये एक पल के लिए उसने ऐसा सोचा। इट वॉज सो वार्म,
अब मतलब क्या बताया गया, ये उस दिन का जैसा मतलब वेदर था उसके बारे में बताया गया कि मौसम बहुत ही गर्म था, ब्राइट, और बहुत चारों तरफ उजाला फैला था, बहुत ही चमकदार। ठीक है, मौसम था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, बर्ड्स जो चिड़िया हैं चहचहा रही थी एट द एजेस ऑफ वुड्स। एजेस ऑफ वुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एजेस ऑफ वुड्स का मतलब है पेड़ की डाली के एक किनारे पे बैठी हुई चहचहा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, एंड इन द ओपन फील्ड, और एक ओपन फील्ड का मतलब क्या है, एक खुला हुआ मैदान है जिसकी बैक साइड पे क्या है, सॉमिल। सॉमिल मतलब गाइस नोट कर लीजिए, आरा मशीन, सॉमिल आरा मशीन। ठीक है, द प्रशियन सोल्जर, जहाँ पे जिसके बैक साइड पे क्या, प्रशियन सोल्जर जो है उसी के पास में अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मीनिंग लिख लीजिए अभ्यास, मैंने पहले से ही नोट करके रखा ताकि प्रॉब्लम ना आए। ड्रिलिंग, अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ पार्टिसिपेट। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, टेम्पटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला था, उससे भी ज़्यादा, किससे ज़्यादा, एक्सेप्ट ऑफ रूल्स फॉर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के रूल्स के बजाय, बच्चे को ध्यान देना चाहिए था पार्टिसिपल के रूल्स पर, लेकिन उससे भी उसके बजाय ये जो चीज़ें थी, चिड़ियों का चहचहाना, आरा मशीन का चलना, और जो वहाँ पे सोल्जर्स थे वो अपनी जो अभ्यास कर रहे थे, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रही थी, बजाय रूल्स, उसके पार्टिसिपल के जो रूल्स हैं उसके बजाय ये चीज़ें उसको बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, बट फिर उसने क्या किया, आई हैड गेट द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई इन सबको पीछे छोड़ने में, इन सबको भूलने में, और एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी की उसने स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पैरा में। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, अब उसने क्या बताया, जब वो पास, टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, ठीक है, उसके पास उसने एक भीड़ देखी जब वो वहां से गुजर रहा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, जहाँ से पिछले 2 साल की सारी बुरी खबरें आई हुई थी। द लॉस्ट बैटल, जो बैटल फ्रेंच हार गई, और द ड्राफ्ट, ठीक, और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, जो भी कुछ ये बुरी खबरें थी इनके बारे में दिया, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उसके बाद मैंने अपने आप से सोचा, क्या सोचा मैंने, ये विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो चलता रहा, लेकिन उसने क्या किया, एक भी बार वो रुका नहीं, और व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और उसने सोचा अब क्या मैटर हो सकता है, कि जो इतनी सारी बुलेटिन बोर्ड पे जब भी कोई पिछले 2 साल सारी बुरी खबरें उसमें आई हैं, लेकिन अब क्या मैटर हो गया, जो इतनी सारी भीड़ लगी है, वो रुका तो नहीं, लेकिन वो निरंतर सोचता गया। और फिर क्या हुआ, चलिए थर्ड पैरा पे आता है। देन एज फास्ट एज आई कुड गो, उसने क्या करा, उसने उतनी जल्दी से जाने की कोशिश की जितना जल्दी वो पहुंच सकता था। ब्लैक स्मिथ, रास्ते में उसको ब्लैक स्मिथ मिला जिसका नाम क्या था, वॉचर। ठीक है, सभी को ये नोट डाउन करना है, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था, वॉचर। वॉचर अलग आदमी नहीं है, ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम वॉचर है। ठीक है, हु वॉज देयर, ठीक है, जो कि वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस एंड रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो कि बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था उसके अप्रेंटिस के साथ, कॉल्ड आफ्टर मी। अप्रेंटिस मतलब क्या, ट्रेनी, उसका एक क्या है, असिस्टेंट, लाइक असिस्टेंट। आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, उसने मुझसे कहा तुम बहुत तेजी मत जाओ, मतलब डोंट गो सो फास्ट, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बब मतलब बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि तुम अपने स्कूल जो है सही समय पर पहुंच जाओगे। ठीक है, उसने ये कहा। फिर फोर्थ पैरा पे आता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक, मैंने सोचा कि वो जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं जो है रुका नहीं, मैं तो भागते भागते एम हेमल के लिटिल के छोटे से गार्डन के पास पहुंच गया। ठीक है, सांस को रोकते हुए, अब वहां जाके मैंने सांस ली। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, यूजली ज्यादातर क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल चलता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, वहाँ बहुत ही ज्यादा हलचल होती थी भाई, बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि जिसकी आवाज जो है गली तक सुन सकते थे। ठीक है, गली तक सुनी जा सकती थी। टर्न आउट ऑफ योर पेज, ओके, टर्न ऑफ योर पेज। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 2 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ठीक, अब भाई किस किस चीज की आवाज सुन सकते थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने या बंद करने की। फिर लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, जो लेसन्स, यूनिशन मतलब देखिए ये टेक्स्ट पर आया है, देखिए यूनिशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आया है, ये देखिए
यूनिसन, इन यूनिसन। तो इसका मीनिंग क्या है? एक साथ। इसका मीनिंग क्या है? एक साथ। लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। इसका मीनिंग है एक साथ। चलिए, एक मीनिंग तो मिल गई, एक मीनिंग हम लोगों को मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरी लाउड, एक साथ और तेज आवाज पर। विथ अवर हैंड्स, और अपने हैंड्स को सभी बच्चे पॉइंट आउट करके, जो भी मतलब पैरा या जो भी लाइन वो रीड कर रहे हैं, एक साथ तेज आवाज में वो रीड करने लगे, ठीक है, ताकि उनके कानों में जो आवाज जाए उससे वो अच्छी तरीके से समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर था, जो ग्रेट टीचर, वो बहुत ही महान टीचर उसको मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एम हैमिल से उस बच्चे को बहुत डर लगता था भाई। तो उनका जो ग्रेट रूलर है वो रैपिंग, रैपिंग मतलब पीटना, ठीक है, लिख लो, रैपिंग मीन्स पीटना, पीटना। तो वो जो टेबल पे है, अपना जो है डंडा, अपना रूलर जो भी लिए होते थे, स्केल वगैरह, पीटते थे वो, ताकि जो शोरगुल हो रहा है उसको शांत कर सकें। बट यहाँ पे क्या लिखा है? बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, ठीक है। लेकिन क्या है? इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत कुछ, मतलब सभी कुछ शांत लग रहा है, बस शोरगुल नहीं नजर आ रहा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैंने क्या किया? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई कि हाँ भाई, मैं जो है अपनी डेस्क पे चुपचाप पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन। क्यों? मैंने तो यही सोचा था कि वहां तो शोरगुल हो रहा होगा, तो मैं चुपचाप जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो सब कुछ शांत है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैज टू बी क्वाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस दिन सभी कुछ क्वाइट था। संडे मॉर्निंग, जैसे कि एक संडे का दिन हो। थ्रो विंडो आई सो माई क्लासमेट, ठीक, विंडो की तरफ से मैंने क्या? अपनी क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, और ऑलरेडी जो कि उनके प्लेसेस पे पहले से बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है। एम हेमल क्या कर रहे थे? इधर उधर क्लास में इधर उधर जा रहे थे, ठीक है। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपनी आर्म में जो उनका भयंकर सा एक रूलर था आयरन का, वो लेकर घूम रहे थे, ठीक है, इधर उधर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अपने डोर को ओपन करना था, ठीक, एंड गो इट बिफोर एवरीबडी। भैया, अब मैं सबके सामने गया, ठीक है। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि आई ब्लस्ड, ब्लस्ड मतलब यहाँ पे खुशी से ब्लस्ट नहीं, वो शर्मिंदा हो रहा था, जिससे ब्लस्ड, ठीक है। एंड ब्लस्ड, मैं शर्मिंदगी से भर गया और मैं ब्लस करने लगा। हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं, आप सोच सकते होंगे कि मुझे उस टाइम कितना डर लगा होगा, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बट एम नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने उस दिन जो है मुझसे बहुत ही दयालुता के साथ मुझे देखा और मुझसे कहा, गो टू योर प्लेसेस क्विकली, चलो जल्दी से अपनी प्लेस पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, ठीक है, मैं अपनी बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, व्हेन, जब मैंने जो है अपने जो है डर पर काबू भी नहीं पा पाया था, तभी मैंने देखा, डिड आई सी दैट अवर टीचर, जो हमारे टीचर हैं, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, और हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, और लिटिल ब्लैक, और छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप जिसमें बहुत ही सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, वो पहने हुए। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑफ ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि उन्होंने इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनी थी। बिसाइड्स, इसके अलावा मैंने क्या देखा? द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और सारा स्कूल जो है बहुत ही अजीब लग रहा था। एंड सोलेम, बहुत, सोलेम का मीन सीरियस, ठीक है, सीरियस। बट द थिंग दैट, बट ये जो चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, कि क्या? ये जो बैक्स बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो जो है विलेज के पीपल वहाँ पर क्वाइटली, शांति के साथ बैठे हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं। और ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और ओल्ड हाउसर भी वहाँ आया है, जिस तिकोनी हैट, मतलब जिसकी जो हैट है, क्या है वो मत बता रहा है, कि तिकोनी हैट जो है उसकी, वो पहने हुए वहाँ पर बैठा हुआ है। ओल्ड हाउसर भी वहाँ आया। द फॉर्मर, द मेयर, और ऐसे बहुत सारे लोग, फॉर्मर, पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर, बहुत सारे लोग आए हैं पीछे, जो कि बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं।
ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी कोई दुखी नजर आ रहा है। और हाउजर हैड ब्रॉट, और हाउजर जो है अपनी एक पुरानी ओल्ड प्राइमर, एक ओल्ड पुरानी किताब लाया है, ठीक है। थम्ब एट द एजेस, जिसके पन्ने जो हैं क्या है, किनारे, जिसके पन्ने के किनारे बहुत ही मुड़े हुए हैं, एजेस किनारे, और थम्ब्ड मीन्स मुड़े हुए, ठीक है, लिख लो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने क्या किया है, उसको जो है अपनी नीज के सहारे पर रख रखा है, और वो अपने ग्रेट जो स्पेक्टिकल्स ग्लासेस लगाए हुए है और पेजों को पलट रहा है, ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, while जब, ठीक है, जबकि आई वॉज वंडरिंग, जबकि मैं ये सोच रहा था कि एम हेमल जो है माउंटेड ऑन हिज चेयर, वो अपने चेयर में बैठे होंगे इन द सेम ग्रेव, जैसे वो डेली बैठे रहते हैं, और जेंटल टोन, और उन्होंने क्या, विच ही हैड यूज टू मी सैड, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने जो जेंटल, बहुत ही काइंड टोन में बोलेंगे मुझसे बोलने की कोशिश करेंगे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या कहा कि ये जो है लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, फिर उन्होंने क्या क्या, ऑर्डर जो है बर्लिन से ऑर्डर आया है, किस चीज का ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेन, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन के स्कूल, हाँ सॉरी, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट जो एल्सस और लॉरेन है, वहाँ पर केवल जर्मन, वहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर जो आपको जर्मन पढ़ाएगा वो कल से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच, और मैं मिस्टर एम हैमेल आपको जो है लास्ट फ्रेंच लेसन आपका जो है आज दूंगा, जिसके बाद कल से आप लोग जर्मन पढ़ोगे, फ्रेंच नहीं पढ़ोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही अटेंटिव, बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरा जो लास्ट लेसन है जिसको मैं आपको देने वाला हूँ वो अच्छे से सुने। सो अदर रेस्ट पार्ट यू विल फाउंड इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और कीप सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन if you like the videos or if you like the way of explaining, okay। So we will meet again in the next video, and wait for the part 2 of the last lesson chapter. Bye bye.